हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अक्षर नहीं संबंधित है? आप लोग देखिए ऑप्शन को और राइट आंसर बताइए। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 BYXW। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो कौन सा स्थान तीसरे स्थान पे आएगा अगर उसको हम सही से व्यवस्थित ढंग से रखेंगे? तो पहला दिया है ओवरवर्क, दूसरा दिया है ओवर रॉन्ग आउट, तीसरा है ओवरवेलमिंग, चौथा है ओवरवेट, पांचवा है ओवरवेनिंग। तो इसको तीसरे स्थान पे क्या आएगा इसको बताना है। तो क्या आएगा? ओवरवेलमिंग, ऑप्शन नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कौन सी आकृति आ सकती है ये चूज करना है और आपको बताना है। तो कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन नंबर 3 वाली। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो जिस प्रकार 16 को 96 कैसे लिखा है ये आपको बताना है। 16 को 96 कैसे लिखा है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह पे 161 कैसे लिखेगा, उसी प्रकार 18 से 120 कैसे लिखा है। तो क्या लिखेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? 21 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दी गई दो संख्याओं को आप आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो कौन सा समीकरण सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो कौन सा करेगा? ऑप्शन नंबर ए PJO। सातवां क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो नोट दिया है, संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो क्या नहीं है? 13, 7, 36, ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कौन सी आकृति छिपी हुई है? ऑप्शन नंबर 3। यदि a गुणे b का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है,
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी आर का पिता है? तो कौन सा व्यंजक करता है? ऑप्शन नंबर बी 4 पी प्लस क्यू गुड़े आर। 10वां क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप में स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो समीकरण दिया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2। ए हैश का अर्थ है ए बी की बहन है। ए एड बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए एर और बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यदि डब्ल्यू और क्यू हैज टी और वाई एड एम प्रतिशत के है तो क्यू के से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? बुआ से। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए 68 19 से किस प्रकार संबंधित है, 76 21 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 164 किस प्रकार से संबंधित होगा? इसका आंसर होगा 43, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो ये संख्या दी गई है 28 प्लस 7 गुणे 10 भागे 5 माइनस 20 बराबर 5। तो किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह में ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह के तीसरे अक्षर समूह से है। तो ये एक निश्चित कूट भाषा में कम्युनिटी को YITUNMCOM लिखा जाता है तो अथॉरिटी को YITORHAUT लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इस लॉसन को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? NIOATLISO, ऑप्शन नंबर ए। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। तो हिंदी शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में जाना चाहिए और उन्हें शब्द के अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए। तो चावल में सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो पनीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो कागज को देख लीजिए कैसा मोड़ा जा रहा है और कैसा काटा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आकृति राइट होगी। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो NTRTCEZLRFUE, तो आगे क्या पूरा करेगा? LDR, ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए हैं। कुछ दिए गए कथनों को सही माने भले ही उनमें सामान्यता ज्ञात तथ्यों में विभिन्नता हो।
सभी निष्कर्ष पढ़े, फिर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन दिया है फर्स्ट, कोई ए बी नहीं है। सेकंड दिया है कोई सी बी नहीं है। निष्कर्ष दिया है फर्स्ट, कोई सी ए नहीं है। सेकंड निष्कर्ष दिया है कुछ ए बी है। तो कौन सा निष्कर्ष राइट होगा? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कौन सी आकृति अंतर्निहित है? ऑप्शन नंबर 4 आकृति। एक निश्चित कूट भाषा में बोतल को 148 के रूप में लिखा जाता है, तो सीपर को 166 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बम्पर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? 150 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत होती है। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप में अनुसरण करते हैं। कथन दिया है कुछ पेंसिल छड़ है, कोई छड़ दरवाजा नहीं है, सभी गेंदें छड़ हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ पेंसिलों के गेंद होने की संभावना है, कोई गेंद दरवाजा नहीं है, सभी छड़ गेंदें हैं, कोई पेंसिल दरवाजा नहीं है। तो निष्कर्ष केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी? तो कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन नंबर 4। संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें, संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर क्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण 13-13 पर क्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 से तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक ज्ञात करना, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा? -48। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर इतिहास से जुड़ी हुई क्वेश्चन सीजीएल एसएससी सीजीएल पेपर के लिए।